देखिए यहाँ पर 10.2, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइट। तो परसेंटेज ऑफ हाइट यहाँ पे हमको लिखना है, उसके बाद में एज इन ईयर गर्ल एंड बॉय। तो आप देख लिए यहाँ पे हमें 8 एज बताई गई है, तो हाइट यहाँ पे कितनी बताई गई है 70, है ना। उसके बाद यहाँ पे 9 एज बताई गई है, तो कितनी बताई गई है 75। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, गर्ल्स ग्रो टू द फास्टर देन बॉयज़ बट by about 18 years gone both the reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different by to the individual। तो आप देख सकते हो कि लड़कियां और लड़कों की क्या हो जाती है, लड़कियां लड़कों के अपेक्षा क्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बट उनकी जो हाइट होती है वो क्या 18 साल तक की उनकी लंबाई बढ़ती है। बट अलग अलग क्या हो जाता है कि लंबाई हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि जिस तरीके से धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो हमको यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि पहली यह सोच रही है, वो बहुत ज़्यादा वैरिड है और बहुत ज़्यादा चिंतित भी है कि बॉडी पार्ट्स को लेकर, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आने दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, आप ध्यान दिया होगा कि जो भी मतलब पेरेंट्स की लंबाई होती है वही क्या हो जाती है कि वही सारी लंबाई फैमिली के मेंबर के, जितनी हमारे फैमिली मेंबर की लंबाई होती है उतनी लंबाई क्या होती है बच्चों की भी लंबाई होती है, और उनकी लंबाई के साथ साथ हम उनसे मिलते जुलते भी रहते हैं। तो यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड द फूड ड्यूरिंग देयर ग्रोथ बाय ईयर्स देयर हेल्प इन द बोन्स इन मसल्स एंड अदर्स पार्ट्स ऑफ बॉडीज बाय द एडुकेटर nourishment for a growth you will the find nutritional needs of a discuss later in this lesson। change in your body shape, तो change in your body shape the notice down of to the changes by to the your body shape। तो आप देख सकते हो कि आपने क्या पहले के कक्षा में ये मतलब पहले के स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जूनियर क्लास में, जैसे कि आपकी क्या हाइट चेंजेस आ जाती है, आपके फेस में चेंजेस आ जाता है, आपकी लंबाई बढ़ जाती है, आपके नाखून का बढ़ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं वॉइस चेंजेस। तो वॉइस चेंजेस में क्या हो जाता है कि हमें बताया गया है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, तो जो बॉयज़ होते हैं तो उनका ये जो नेक का पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जो लिरिक्स बोल सकते हैं कि मतलब जो बोलने में जो क्या हो जाता है उनकी आवाज़ एकदम भारी हो जाती है, लेकिन ये बॉयज़ का पार्ट क्या हो जाता है बाहर की साइड पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन गर्ल्स में क्या होती है ये सारी चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट बताया गया है, तो देखिए तो क्या हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उससे क्या हो जाता है हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैनी यंग पीपल्स, तो जो भी यंग पीपल होते हैं जैसे कि उनके चेहरे में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ के क्या आ जाती है दाढ़ीज़ वगैरह आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। स्किन चेंजेस आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें बताया है कि लुक अप फिगर 9.1 and 9.3 the previous lesson which the show organism of humans at a puberty males sex organs like a test and in a penis development completely that test also by to the beings in a product permeans in girls are the various। तो अब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अब हमें आगे बताया गया है, आगे हमें बताया गया है जैसे मेंटली चेंजेस हो जाता है, उसके बाद में जो भी इमोशनली चेंजेस जो मैच्योरिटी आती है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से मतलब जो हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसमें क्या हमारे अंदर कौन कौन से चेंजेस आते रहते हैं। अधिक हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे हम सोचते हैं समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 10.3 में बताया गया है कि जो आप चैप्टर 9 में देख चुके थे, तो जिसके अंदर क्या हो जाता है कि अलग अलग चेंजेस आ जाना, आपके बाल बढ़ जाना, आपकी हाइट बढ़ जाना, लड़कों का सीना जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जैसे ग्रोथ होती जाती है आर्म्स एंड रिलीजियन, तो ये सारी चीज़ें पब्लिकली रिलीजियन जैसे कि बढ़ती रहती है।
ओके। अब जैसे कि यहाँ पे हमें हार्मोन्स के बारे में बताया था, हार्मोन्स केमिकली अब सब्सटेंस बाय टू द चेंजेस बाय टू, तो किस तरीके से जैसे हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं तो वो किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलता है ना। मेल्स हार्मोन ऑफ टू द चेंजेस बाय टू द सिस्टमेटिकली, तो किस तरीके से उनका चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो अभी अभी हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी किस तरीके से दोनों में चेंजेस देखने को मिलता है। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरन्स द बिंगिंग बाय रियलाइजिंग बाय टू द टेस्टिंग ओनली इन द वन सेट ऑफ, तो वन सेट ऑफ मतलब कि क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी अभी जो हमने देखा था सारी चीज़ों में कि अभी अभी उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। एग्जाम्पल एक ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो फीमेल्स में जो हमें हार्मोन चेंजेस देखने को मिलते हैं एस्ट्रोजेंस, तो एस्ट्रोजेंस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पे हमें हार्मोन्स के बारे में फंक्शंस में बताया गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती है पर्टिकुलरली, जैसे कि अभी हमने देखा था कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है प्रोडक्टिव पेश ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, तो प्रोडक्टिव पेश, तो प्रोडक्टिव पेशेस कौन कौन सी होती है, तो हमें यहाँ पे बताया है कि become of capable by to the reproductive when they are testing by to the various being by to the produce gradients, they are the capacity is the maturation and productive by to the gradients last stage by to the much longer time in a male than in female. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद एक बार रीड करनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉय एंड गर्ल। बॉय एंड गर्ल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। Inside is a fertilizer, eggs of zygote is they are the instruction determining the sex of babies. In this instruction is a present by in the thread like a structure schooled by, तो जैसे आप क्या देख सकते हो, तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र, तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जस्ट बेबीज अकॉर्डिंग इन अ फर्टिलाइज़र इन द रिकॉलिंग फ्रॉम बाय चैप्टर 8 in chromosomes and present by to the inside is knuckles every cells all to the humans 23 pairs in chromosomes in by to the chromosomes the says the two chromosomes by to here to egg name of to the x and y of females has to the x and male is here only to the x. Okay, now you have to write ओन वर्ड्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको, चलिए आपको ये रीड करना है अब आगे का। अब देखिए भूजो एंड पहली, भूजो एंड पहली कहाँ गए हुए थे, वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ पे गए हुए थे, अपनी आंटी के यहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक लड़के को देखा तो जिसका गला क्या हुआ था, पूरी तरीके से फूला हुआ था। तो जिस तरीके से उसका गला फूला हुआ था तो गाइटर मतलब कि एक तरीके की क्या बीमारी होती है, जैसे हम थायराइड बोल सकते हैं। तो थायराइड हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे गला पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये बीमारी के बारे में उन्होंने जाना था, थायरिक्स। तो थायरिक्स की वजह से सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो उनके जो फूफा जी थे, अंकल थे, उनको भी ये बीमारी थी, जिसे इंसुलिन हार्मोन बाय टू द इंसुलिन सफिशेंटली, तो क्या हो जाता था, जिससे कि हार्मोन की उत्पादन पर्याप्त नहीं कर सकते थे। तो क्या था कि उसके बाद में भूजो ने क्या किया, एक चार्ट, दवाखाने में एक चार्ट देखा, एक पेपर देखा। उसके बाद उसने सोचा कि एड्रिनल क्या है, एड्रिनल के बारे में जानने की कोशिश उसने की। तो उसको पता चला कि एड्रिनल का मतलब क्या हो जाता है कि किसी को मतलब वरीड हो जाना, चिंता हो जाना। तो ये सारी जो बीमारियां होती है, ज़्यादा गुस्सा आ जाना, तो ये इसको एड्रिनल बोलते हैं, है ना। तो ये सारी एक बीमारी का एक कारण है। तो ये जितनी भी बीमारियां होती है उसको एक नाम दिया गया है एड्रिनल। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो अब आप देख सकते हो कि थायराइड और उसके बाद में एड्रिनल, दोनों के बारे में क्या बताया गया, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है,
चलिए अब आगे हैं।